ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं पे पिछले 55 सालों में करोड़ों रुपए खर्चे गए हैं, लेकिन हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज़्यादा भारतीय प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने हम भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का हाल देखने निकले। उत्तर प्रदेश में दाखिल होते ही हमारी बात इन ट्रक ड्राइवरों से हुई। दो चीजों का इलाज नहीं है साहब। हाँ, एक तो बायाकार बेईमानी का, इन दो चीजों का इलाज नहीं है दुनिया में। कोई 7 सर्जन डॉक्टर हो हमारे सामने आ जाओ। अच्छा, अस्पतालों में बेईमानी चल रही है क्या? जाता है पैसा है तो गरीब आदमी के लिए पैसा मिलेगा तो दवा मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अच्छा जी हाँ। हमको बताया गया कि पास में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल धौलाना गांव में है, सो हम धौलाने की तरफ रवाना हुए। और रास्ते में ये गुजर मिले और जांचने की हमने कोशिश की कि इन गरीब से गरीब लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं क्या मायने रखती हैं। तो अस्पताल में क्या करती है? डॉक्टर हैं? हाँ, नर्स है। अच्छा, पैसे लेके हाँ। बहुत पैसे खा रहे हैं अस्पताल में। अच्छा, अच्छी दवाई नहीं देते। हाँ। किसी बात की तो यहाँ वो सुविधा है ही ना। ये सब खाने वाले हो रहे हैं अस्पताल में, कोई सरकारी अस्पताल में गौर नहीं करते। अच्छा, ये है यूपी का धौलाना गांव और हम अभी उस हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं जिसके बारे में हमने लोगों से इतना सुना है कि यहाँ पे इलाज ठीक नहीं होता है और पैसा लेके ही इलाज अगर होता है तो पैसा लेके ही होता है। आइए जी, दिल्ली से आए हैं हम। ज़रा हॉस्पिटल पे वो थोड़ा शूटिंग करना है, दिखाना है कि क्या क्या इलाज की सुविधाएं क्या क्या हैं। हॉस्पिटल यही है ना धौलाने का? हाँ, ज़रा आके दिखाएंगे आप कि हम देख लें खुद। आपके वो सुपरिंटेंडेंट वगैरह कहाँ पे हैं? चलिए, ये है वार्ड नंबर 1। हाँ, यहाँ पे कोई मरीज वगैरह नहीं है क्या? अभी तो खुला है मैडम। नहीं, पर आपके जो बीमार होते हैं वो कहाँ पे, कौन से वार्ड में रखे जाते हैं मरीज? इसमें ही रखे जाते इसी में? तो यही है, दो पलंग है सिर्फ? हाँ। अच्छा, और किस किस्म की बीमारियों का इलाज होता है इस हॉस्पिटल में? ये तो बंद ही कर दिया आपने। ये अभी खुलेगा। वैक्सीनेशन रूम है। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे रहने के लिए नहीं होते हैं? रहने के लिए नहीं आते मरीज? कोई दाखिल नहीं करते आप? नहीं करते हैं, जब कोई आता है तो दाखिल रहते। तो कोई आता नहीं है? आते हैं। अब शुरू हुआ है, गांव के आदमी लोग लेट आते हैं। तो इस अस्पताल में सिर्फ 2 बेड हैं। इस अस्पताल में सरकार की अनूठी स्वास्थ्य नीति की पहली मिसाल मिली। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ा सारा कॉम्पाउंड, लेकिन मरीजों के लिए सिर्फ 4 बेड
और डॉक्टर सिर्फ एक और वो भी दिन में ही आता है। टीबी यूनिट में भी कोई मरीज नहीं है? ये ओटी है जी। हाँ, ऑपरेशन होते हैं। और जसवंती ऑपरेशन होते हैं, प्रभा कल्याण वाले जसवंती ऑपरेशन। किस चीज के होते हैं? प्रभा कल्याण में जसवंती ऑपरेशन। हाँ, महिला रिपोर्ट। हाँ, वो होते हैं। सिर्फ नसबंदी वगैरह नहीं, वो सब होता है। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर को थोड़ा साफ नहीं होना चाहिए इससे? ये बदबू है। हाँ, ऑपरेशन थिएटर की गंदगी हम देख ही रहे थे कि एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और हम वापस वार्ड 1 की तरफ गए। कब से? ये अभी दर्द हुआ है टर्नम स्कूल में, अभी परीक्षा दे रही थी बच्ची। अभी है, बताइए। तो बोलो भैया कैसे करें, आप बताओ। तो अब ये लगाइए, अभी लगा रहे हैं। नहीं, ये लगा तो रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर तो नहीं है ना? हाँ हाँ, पर आपको कैसे मालूम है कि इनको ग्लूकोज चाहिए? पेट खराब था क्या? नहीं, बस खराब था पेट। बच्चे वाले बताएंगे, मैं तो पढ़ता है बच्चा। मैं तो स्कूल से यहाँ तक लाया हूँ फर्स्ट टाइम। चल तो गाड़ी में आ जा। कहाँ लेके जा रहे हैं? ये वैसे प्राइवेट प्राइवेट दुपट्टा में। हाँ, ये अपेंडिक्स भी तो हो सकता है। बच्ची के जाने के बाद हमको अस्पताल का असली हाल प्रिंसिपल राकेश कुमार शर्मा ने दिखाया। 30 साल हुए। 30 साल से बना हुआ है ऐसा? हाँ, 30 साल पहले बना था। और ये हाल कब से? आज से 10 साल पहले बेकार हो चुका। अस्पताल के बाहर गांव के कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि अस्पताल की एम्बुलेंस तक गायब हो चुकी है। एम्बुलेंस भी गायब कर दी। यहाँ कुछ है ही नहीं है तो एम्बुलेंस। पर एम्बुलेंस पहले होती थी। पहले थी यहाँ। और कितने साल हो गए हैं कि नहीं है? यहाँ तो 5-7 साल से है ही नहीं। ना जी, हमने तो एक आध बार देखी, उस बात तो पता ही ना कहाँ गई है। काफी समय होगा। कैसे 15-20 साल पहले ही होगी। तो गांव में जो भी बीमार होता है वो अपने खर्चे से, काफी दिन से नहीं है अपने खर्चे से। अब वो लाए नहीं, बच्चा अब जैसे लेके आए हैं, वो अपने यहाँ के आया होती तो भिजवा देते, यहाँ है ही नहीं, भिजवाएं किससे? यहाँ नहीं है, बहुत ही परेशान है। जैसे कोई पेशेंट भी आए तो बेचारा यही जा रहा है, रिक्शा में डाल के ले जाए। वैसे यहाँ कोई कमी नहीं कर, अगर यहाँ सहूलियत हो तो ये केंद्र है, 80 गाँव का केंद्र है मैडम। धागे से बंधे और इस पर कुछ न लगे। अच्छा, ये है सपनावत का अस्पताल, सपनावत का स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पे जैसे हमने धौलाने में देखा था, बिल्डिंगें तो बहुत बड़ी बनी हुई हैं, ज़मीन काफ़ी है और बोर्ड बड़े लगे हुए हैं कि इलाज कराना ज़रूरी है और इलाज नहीं जो करता है तो मौत का कुआं है आगे। लेकिन उसके आगे देखते हैं और कुछ है भी कि नहीं। नमस्कार, मरीज नहीं आते हैं क्या? मरीज कितने बजे आते हैं? आने में यार थोड़े बहुत देर। कितने आते हैं रोज? अच्छा, यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा आदमी है? तो ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, ये किसने लिखा है? तो ये सारे लगे हुए हैं ना, बीमारी से इलाज करवाओ और
वगैरह? ये तो गाजियाबाद से ही आते हैं। गाजियाबाद से आते हैं। और डॉक्टर कहाँ से आते हैं? ये गाजियाबाद से आते हैं। तो आज क्यों नहीं आए हैं? आने वाले हैं सर। कितने बजे आते हैं अक्सर? ये 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आकर लगते हैं। अच्छा, 9:30 तो बज गया। तो कोई सरकारी टाइम नहीं होता उनका कि यहाँ पे अगर ये इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है तो डॉक्टर होना चाहिए सुबह से ही? अच्छा, हम कैसे कहेंगे, हम एक छोटे कर्मचारी। अच्छा, इलाज के कहाँ पे हैं? इलाज के वो वार्ड वगैरह कहाँ बने हुए हैं? मरीज़ जब आते हैं अगर दाखिल होना चाहेंगे तो कहाँ पे लेके जाते हैं आप? दाखिल करते हैं तो पेशावर है। और पिछली दफ़ा दाखिल कब हुआ था यहाँ पे मरीज़? मतलब कि यहाँ पे कोई मरीज़ आया है दाखिल होने के लिए? कभी आते हैं, जो सीरियस होता है तो उसे तो बाहर भेज देते हैं। तो यहाँ पे कोई मरीज़ का कभी दाखिला नहीं हुआ है आपकी जानकारी में? नहीं, ये डॉक्टर साहब को बता सकते हैं। अच्छा, नहीं, पर आपने कभी कोई मरीज़ देखा है इस अस्पताल में जो दाखिल हुआ हो? अच्छा, दिखाइए कहाँ पे दाखिल करके रखते हैं आप उनको? बिजली नहीं है क्या? बिजली नहीं है। बिजली कभी होती है? ये रात का टाइम चल रहा है। अच्छा, ये वार्ड है, बंद पड़े हुए हैं। यानी सपनावत में हमने धौलाने से भी बदतर हाल देखा। ना डॉक्टर का नाम और निशान, ना मरीजों का। सपनावत के बाद हम हापुड़ के बड़े सरकारी अस्पताल गए। यहाँ 30 बेड हैं और 200 मरीजों का इलाज रोजाना ओपीडी में होता है। लेकिन लापरवाही इतनी कि इमरजेंसी रूम के सामने कुत्ता घूम रहा था। बाथरूम का ये हाल कि देखा ना जाए, यूज करना तो दूर की बात। चाहिए। अच्छा, लैब का भी हाल देखिए। हाँ, ये देखिए, हाँ, एक खिड़की साफ नहीं दिखी आपके अस्पताल में अभी तक। कोई स्टैंडर्ड नहीं। आपका अपना घर होता तो आप इतनी गंदगी रखते क्या? सफाई करते ही जितना संभव होता तो कितनी डिलीवरीज होती हैं यहाँ पे? Just 2 or 3 a month. 2 or 3 a month. Shouldn't it be cleaner, a little bit of light, something white? कुछ तो हाँ? Don't you think? तो फिर क्यों नहीं है? Sorry? Actually, that is not my understanding how through administration. That is out of my understanding. I can arrange for how far the patient comes. I can tell the patients. Wouldn't you like it to be clean? You're a doctor. Don't you feel it should be clean? If I was a doctor, I would clean it myself. No? I also clean it myself at times. That's the same story with me. I also clean it myself. At times when the sweeper doesn't come, I have to clean it. There's no light? मैंने अभी डॉक्टर साहब से पूछा कि वियतनाम ऐसा पहला देश हो गया है जिसने साज की बीमारी में पे काबू किया है, और उसके अस्पतालों की जो तस्वीरें दिखाई गई हैं टीवी पे, उससे साबित होता है कि हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं सफाई के मामले में। हाँ, हमसे कहीं ज़्यादा गरीब देश, वहाँ पे भी सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी डॉक्टर हैं। तो मैं गोयल साहब से पूछ रही थी, जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, कि ऐसा क्यों है कि ये हम सफाई क्यों नहीं रख सकते हैं? ये ज़रा बताएं गोयल साहब। एक्चुअली ऐसा है कि एक तो ये सफाई रखने के लिए नेचुरली मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, मनी की भी ज़रूरत पड़ती है, एंड वी आर शॉर्ट ऑफ बोथ, नाइदर मैन पावर नॉर मनी।
ये तो क्लास 4 एम्प्लॉय का। हाँ हाँ। अच्छा, और ये चद्दरें अगर कोई मरीज नहीं है तो उठवा दें। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड की बात हुई ना। ये तो कल 4 मरीज, इस पे अगर कोई बीमार आदमी लेटे तो और बीमार हो जाए। एंड इट शुडंट बी कि जी क्लास 4 एम्प्लॉय नहीं है। और यूपी के बागड़पुर गांव से स्वास्थ्य का हाल देखा जाए तो कैसे दिखता है। सबसे पहली तो बात यही है, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर होना चाहिए। जो बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के इलाज के लिए यहाँ पर बहुत दूर जाना पड़ता है। जितने वहाँ ले जाते हैं इतने बच्चा मर जाता है। काफी बच्चे मरते हैं और काफी बच्चे बड़े भी मर जाते हैं जी। अब जिनको ज़्यादा तजर्बे नहीं है, यहाँ डॉक्टर ऐसे लोग नहीं हैं और वो उनको ज़्यादा परेशानी आती है, यहाँ से मेठ लेकर भागते हैं तो मेठ के बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं वहाँ तक जाने में, बच्चे भी बड़े भी। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अभी इनका समय नहीं रहा, पहले आते तो कुछ वो भी मिलता है इनको। और बच्चे ज़्यादातर अभी तक गांव में ही पैदा होते हैं, अस्पतालों में नहीं पैदा होते हैं। देखो यार सुविधा ही नहीं है, चक्कर है ना, अस्पताल में ले कौन जावा भाई। ये परेशानी पड़ा हुआ, दवाई नहीं, कुछ नहीं, गोली नहीं, कुछ नहीं। वैसे कुछ ले भी जाती हैं जी, जिनको परेशानी ज़्यादा आ जाती है तो भाग गए हैं लेकर, लेकिन प्राइवेट ही कराना पड़ता है फिर। और कई जगह हैंडपंप ऐसे लगे हुए हैं कि उनका पानी भी वहीं भर रहा है। इतना पॉल्यूशन यहाँ फैला हुआ है जिसका जो है उनका पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बना है। मतलब ये है, समझिए, अगर पानी निकलने का रास्ता हो तो यहाँ इतनी इतनी बीमारियाँ इतनी फैल रही है। हर एक बच्चा बीमार आज की डेट में, यहाँ मच्छर इतने जो है सारी चीज़ पैदा हो रही है। और इलाज क्या हो रहा है? इलाज सरकारी डॉक्टर तो आते ही नहीं है जी यहाँ पर कभी। जो सरकारी डॉक्टर यहाँ के किसी बच्चे को दवाई दें ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने जाते हैं, यहाँ पास नज़दीक है एक शहर गढ़मुक्तेश्वर, यहीं पर जाते हैं सब अपने अपने लेकर, वहीं जो है दवाई वाई दिलवाते हैं जैसे भी होता है। अगर इमरजेंसी हो तो खतरा है जान, क्योंकि मेरठ जाना पड़ता है और मेरठ 45 किलोमीटर दूर है। बागड़पुर से जाना तो था हमने मुरादाबाद, लेकिन रास्ते में हमें राजीव कुमार मिले। अच्छा, दिल्ली अगर पहुंचते हो तो आप हमको फ़ोन करें वहाँ पे और हम कोशिश करें। बताइए क्या हुआ था आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से हापुड़ के पास। कब? ये 29/7 में। 29/7। अच्छा। हाँ जी। और फिर? ये हापुड़ एडमिट करा था। हाँ। मधु हॉस्पिटल में। वो जो सरकारी हॉस्पिटल है कि प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट है वैसे। हाँ, फिर? तो वहाँ गुर्दा भी निकल गया है एक मेरा, वैसे टांग का ऑपरेशन करा उन्होंने। टांग का ऑपरेशन। गुर्दा कैसे निकला? एक्सीडेंट की वजह से? हाँ। फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। और फिर क्या ये ऑपरेशन हुआ 13/8 में। हाँ। तो इसमें इन्फेक्शन बन गया था वो 11 महीने में। यानी हमें तो बाद में पता चला, जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया तब गाजियाबाद हमने। हाँ। तब बताया प्राइवेट डॉक्टर ने हमें क्या इन्फेक्शन चालू हुआ तुम्हारे। अच्छा, फिर क्या इलाज चलता रहा, बहुत टाइम हुआ।
तो कितना खर्चा हुआ ये सब करने में? 1.5 के आसपास खर्चा होगा, 1.5 लाख के करीब। 1.5 लाख के करीब? हाँ जी। और सरकारी अस्पताल में नहीं गए आप? सरकारी में क्यों नहीं गए? सरकारी में इसलिए ना गए कि वहाँ ज़्यादा इतनी वो ही नहीं। क्या नहीं है? सुविधा नहीं? सुविधा नहीं, जैसा कुछ थोड़ा फिर वो आदमी से वो हो, थोड़ा वो जानकारी हो वहाँ जाने के लिए, तो ऐसी कोई वो ही नहीं। अच्छा, दाखिल होने के लिए, भर्ती होने के लिए जानकारी की जरूरत है, वरना नहीं भर्ती करते। बोला था दिल्ली में पहले वैसे हमसे, हाँ, कि दिल्ली कोई जानकारी हो तुम्हारी कोई किसी बड़े आदमी से किसी, तो वो कर लो। तो उनके कहने पे ही भर्ती करेंगे। तो हार कर राजीव अब देसी इलाज करा रहे हैं, क्योंकि जितनी उनके पास पूंजी थी वो खत्म हो चुकी है। आखिर में हम पहुंचे मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल, जो यूपी के बेहतरीन अस्पतालों में गिना जाता है। हाँ, उसमें तो पैसा नहीं लेते ना। ये हमारी पत्रिका है। हाँ, बाहर से आलीशान बिल्डिंग, लेकिन अंदर से वही गलियारों में कुत्ते, तो कचरा यहीं फेंक देते हैं, वही गंदगी, और उठाते कब हैं? तौबा 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 तौबा, क्या कह सकते हैं। वही मरीजों की बेहाली, नो फ्लैक्स, सबको ये गोली देते हैं। और वही डॉक्टरों की दलीलें। तो ये है मुरादाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, और अस्पताल के वार्डों में कुत्ते घूम रहे हैं। कूड़ा ऐसा फेंका गया है कि कुत्ता उठा के ऊपर ले जा सकता है। बाथरूम इतने गंदे कि नाक पकड़ के गुजरना पड़ता है वहाँ से। ये हाल अगर यूपी के सबसे, खैर 3 ज़िलों में सबसे बड़े अस्पताल का होगा, तो अंदाज़ा ही आप लगा लें कि बाकी अस्पतालों की क्या हालत होगी। और सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है ये सब देख के कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बहाना। जो भी शिकायत हमने डॉक्टरों के सामने रखी, उसके लिए बहाना कि जी स्टाफ काफ़ी नहीं है या पेशेंट गंदे होते हैं। किसी ने माना नहीं कि गलती हमारी भी है और हमको सुधार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का दौरा करने बाद मायूसी इसलिए होती है कि जनता का पैसा बड़ी बड़ी इमारतों पे ज़ाया किया गया है, इमारतें जो अंदर से बिल्कुल खोखली हैं।